बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़ेल माज़ी मुतलक़ का बयान है। मुतलक़ मतलब अनकंडीशनल, इसीलिए अनकंडीशनल केस में कोई किसी किस्म की कोई क़ैद नहीं है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, या फिर पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का भी यही मतलब है कि जिसके बारे में कोई डिटेल नहीं बयान की गई। तो पहले ये देख लीजिए कि फ़ेल हम अगली पूरी बहस और मुख्तलिफ़ अफ़आल जो हैं वो बनाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ़ेल हम कहते हैं काम करने को। तो आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ एक वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो अरबी ग्रामर में अक्सर 90% से ज़्यादा अल्फाज 3 हुर्फ़ी होते हैं। तो इसके लिए ये समझ लीजिए फ़ा, आइन और लाम ये 3 हर्फ हैं, और जो भी दूसरा वर्ड होगा, जो भी दूसरा कलिमा होगा, उसको हम इस सेटिंग पर समझेंगे। तो ये कहलाएगा फ़ा कलिमा, ये कहलाएगा आइन कलिमा, और ये कहलाएगा लाम कलिमा। जैसे कि दराबा की मिसाल ले लें। द्वाद, रा और बा, दराबा, ये इसका फ़ा कलिमा है, ये इसका आइन कलिमा है, और ये इसका लाम कलिमा है। क्योंकि बाकी कवाइद जो हम समझेंगे उसमें जो भी वर्ड्स आते हैं वो इसी तरह आते हैं कि फ़ा कलिमे के साथ इस तरह होगा, लाम कलिमे पे ज़बर होगा, ज़ेर या जो भी कुछ बताया जाएगा, बा कलिमे पे लाम कलिमे पे फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा, ला कलिमे पे ज़बर होने की वजह, पेश होने की वजह जो कुछ भी होंगी वो समझाई जाएंगी कवाइद में। तो उसके लिए हमें ये वाली सेटिंग याद रखना ज़रूरी है। जो भी वर्ड होगा हम उसको इसी सेटिंग पे पढ़ेंगे। अब एक फ़ेल है शरीबा। शरीबा का फ़ा कलिमा क्या है? शीन। आइन कलिमा क्या है? रा। और लाम कलिमा है बा। ये इसका जो इसके एराब हैं उससे कतई नज़र बस ये याद रखना है फ़िलहाल कि फ़ा, आइन और लाम की सेटिंग जो है उस पे हम सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। तो अब समझ लिया जाए कि माज़ी मुतलक़ के कुल 14 सीग़े हैं। सीग़ा एक वर्ड को कहते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल पास्ट के लिए आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि आई डिड, ठीक है। इसी तरह से शी एट, दे ब्रॉट, ये सब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। तो आपको क्या करना होता है, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब याद करना होता है, और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगता। इज़, आर, एम, वॉज कुछ भी नहीं लगता। आपको सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब याद करेंगे सिंपल पास्ट के लिए, और आप अपना जुमला बना सकते हैं। लेकिन अरबी में हर कलिमे के लिए, हर वर्ब के लिए 14 अलग सीग़े हैं। जैसे यहाँ इंग्लिश में 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होते हैं। जैसे ब्रिंग का ब्रॉट और ब्रॉट, ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन। लेकिन आपको सिंपल पास्ट के लिए सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब याद करना है। लेकिन अरबी में एक फ़ेल के 14 सीग़े होते हैं, और यानी कि फ़ेल माज़ी मुतलक़ के अभी हम 14 सीग़े पढ़ेंगे। फिर आगे जब दूसरा कोई और सा फ़ेल पढ़ेंगे तो उसके बाद में बताए जाएंगे। तो ये 14 सीग़े काम करने वाले के एतबार से होते हैं। फ़ाइल के एतबार से ये सीग़े तब्दील होते हैं। जैसे कि अब हम दराबा के 14 सीग़े डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसी सेटिंग पर फ़ा, आइन और लाम की सेटिंग पर सारे सीग़े समझ लेते हैं। तो उससे जब दूसरे वर्ब्स बनाएंगे तो हम यहाँ इस सेटिंग पर उन्हें फ़िट कर लेंगे, और इंशाल्लाह हमारे तमाम सीग़े तैयार होंगे। तो सबसे पहला सीग़ा है फ़अला। इसके तीनों जो हरूफ हैं उनके ऊपर ज़बर आएगा, और ये है वाहिद मुज़क्कर गायब का सीग़ा, यानी कि किया उस एक मर्द ने। फ़अला का मतलब है किया उस एक मर्द ने। सेकंड सीग़ा है फ़अला, एक एक्स्ट्रा अलिफ के साथ है। इसका मतलब है किया उन दोनों मर्दों ने। मर्द का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है कि या तो वो करने वाला जो है वो मर्द होगा, या जो भी अगर
नॉन लिविंग थिंग भी होगी तो वो मुज़क्कर इस्तेमाल होती होगी। जैसे आप उर्दू की डिक्शनरी देखें या इंग्लिश की डिक्शनरी देखें तो उसमें इंग्लिश की डिक्शनरी में वर्ड्स के आगे एम और एफ़ यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन मेंशन्ड होता है, यानी कि ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में मैस्कुलिन यूज़ होता है या फेमिनिन। जैसे कुर्सी होती है और दूध होता है, ये उर्दू में दूध जो है वो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, कुर्सी मुअन्नस इस्तेमाल होती है। इस तरह से अरबिक में भी मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और उसकी निशानदही बस इससे कर दी गई है। अगर करने वाला कोई जानदार है तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ है जिसका जिक्र है तो वो चीज़ इसका मतलब है कि मुज़क्कर इस्तेमाल होती होगी। इसके बाद है फ़अलू, किया उन तीन या सब मर्दों ने। जैसे कि हमने एक वीडियो में समझाया है कि अरबिक ग्रामर में वाहिद, तस्निया और जमा होते हैं। जमा से मुराद तीन या उससे ज़्यादा होते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है किया उन सब मर्दों ने। इसी तरह से फ़अलत, इससे मुराद है किया उस एक औरत ने जो गायब है। ठीक है, हम जब किसी ऐसे का जिक्र करें जो कि यहाँ पे नहीं है, जैसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं शी, ठीक है, तो यहाँ पे शी है। और किया उन दो औरतों ने, फ़अलता। छठा सीगा है फ़अलना, किया उन सब औरतों ने यानी तीन या सब औरतों ने। उसके बाद 7th सीगा है फ़अलता। इसके एराब देख लीजिए, किया तुझ एक मर्द ने, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर और मैस्कुलिन। ये हम इंग्लिश में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में सारी चीज़ें इसी तरह पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये भी सब उसी मुनासबत से सीगे तब्दील होते हैं। फ़अलतुमा, किया तुम दोनों मर्दों ने। फ़अलतुम, किया तुम सब मर्दों ने। फ़अलती, किया तुझ एक औरत ने। फ़अलतुमा, किया तुम दो औरतों ने। अब देखिए फ़अलतुमा और फ़अलतुमा औरतों और मर्दों के लिए, यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए, यानी दो पर्सन्स के लिए एक ही लफ्ज़ है, लेकिन ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि ये मर्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है या औरतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो तो जाहिर सी बात है, ये हाजिर का सीगा, यानी कि इसको कहते हैं तस्निया मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर। ये अभी हम थोड़ी देर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इस सीगे को कहते क्या है। फ़िलहाल मैंने इसकी सिर्फ तर्जुमे बताए हैं। फिर आ गया है फ़अलतुन्ना, किया तुम सब औरतों ने। उसके बाद 13वां सीगा है किया मैंने। अब मैंने में मर्द और औरत बराबर हैं। जाहिर सी बात है, जो कह रहा होगा वो पता चल जाएगा कि वो मर्द है तो ये मुज़क्कर का हो जाएगा, औरत है तो मुअन्नस का हो जाएगा। इसी तरह से फ़अलना, किया हम दो या सब ने। यहाँ पे तस्निया का सीगा नहीं है, यहाँ पे वाहिद का है और तस्निया और जमा है। ठीक है, तो किया हम दो या सब ने, तो ये इसमें भी पता चल जाएगा मर्द है या औरत है या मर्द और औरत दोनों हैं जो ये बात कर रहे हैं, तो फिर ये बोलने वाले के एतबार से पता चल जाएगा। तो ये एक वर्ब हमने ले लिया फ़तहा, इसका मतलब है खोलना। तो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा होगा फ़तहा, यानी खोला उसे एक मर्द ने। तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा होगा फ़तहा, खोला उन दोनों मर्दों ने। जमा मुज़क्कर गायब का सीगा फ़तहू, खोला उन सब मर्दों ने। इसी तरह से वाहिद मुअन्नस गायब का फ़तहत, तस्निया मुअन्नस गायब फ़तहता, जमा मुअन्नस गायब फ़तहना। वाहिद मुज़क्कर हाजिर फ़तहतु, तस्निया मुज़क्कर हाजिर फ़तहतुमा, जमा मुज़क्कर हाजिर फ़तहतुम। वाहिद मुअन्नस हाजिर फ़तहती, तस्निया मुअन्नस हाजिर फ़तहतुमा, जमा मुअन्नस हाजिर फ़तहतुन्ना। वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम फ़तहतु, तस्निया और जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। मुतकल्लिम का मतलब है बात करने वाला, तो ये होगा फ़तहना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप दोबारा देखेंगे और इसको अच्छी तरह समझेंगे, और इसमें के अलावा भी सीगे शेयर किए जाएंगे, उनकी कंप्लीट गर्दान। इसको ये 14 सीगे जो हैं इनको पढ़ना गर्दान कहलाता है। तो ये एक फ़तहा की गर्दान है। इसके अलावा मज़ीद वर्ब्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे जिसकी गर्दान आप ख़ुद बनाने की कोशिश करें। अपनी नोटबुक जो आपने बनाई है उसमें इस तरह से ये 14 सीगों के नाम और वो सीगा बनाइए और उसका तर्जुमा लिखिए। तर्जुमे के लिए आपको डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। अल-मुंजिद के नाम से डिक्शनरी की एप्लीकेशन होती है जो आप आसानी से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।